म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करें या एसआईपी? क्या लमसम से ज़्यादा पैसा बनता है या एसआईपी बेटर होता है? चलिए इसका फुल एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, लमसम वर्सेस एसआईपी, ये सवाल ही गलत है। हमें दोनों ही करना चाहिए, लमसम के साथ साथ एसआईपी भी। ऐसा क्यों? चलिए ज़रा इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं कि हमें लमसम और एसआईपी दोनों ही क्यों करना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। 2020 के टाइम पर, यहाँ पे 2022 की स्टार्टिंग के टाइम पे मार्केट जो था लगभग 18,000 के आसपास था, ठीक है। और 2023 जब एक साल निकल जाता है, 2023 के आसपास मार्केट अभी भी लगभग 18,000 के आसपास ही है। सपोज करिए अगर किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पे लमसम पैसा इन्वेस्ट किया होता, क्योंकि वो जो इन्वेस्टर उसे तो पता है नहीं कि अगले साल मार्केट 18% करेक्ट होने वाला है। यहाँ से लो तक जो करेक्शन है वो लगभग 18% का है। तो किसी भी इन्वेस्टर को पता तो है नहीं कि अगले साल मार्केट इतना करेक्ट होने वाला है, वरना वो यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट ही नहीं करता। तो उसे नहीं पता, लेकिन उसने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो एक साल बाद क्या होता है, जब मार्केट दोबारा इस लेवल पर आता है 2023 की स्टार्टिंग में, तो उस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या दिखाई देगा? क्या उसके पास कोई रिटर्न जनरेट हुआ होगा? जिस लेवल मार्केट था उसी लेवल मार्केट दोबारा आ गया है, तो उसके पास समझिए 0% ग्रोथ है, क्योंकि मार्केट अभी भी उसी लेवल पर है। एक साल गुजर चुका है लेकिन कोई रिटर्न नहीं बना है। तो ये दिक्कत है लमसम की, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें किस टाइम लमसम करना चाहिए। हम मार्केट को अच्छे से टाइमिंग नहीं कर सकते। अब मान लीजिए किसी ने 2020 के स्टार्टिंग में किसी ने यहाँ पर आसपास मार्केट में इन्वेस्ट करा होता, तो उसको एक साल बाद या 2 साल बाद 2022 में उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा लमसम में रिटर्न दिखाई दे रहा होता। पर हमें तो पता नहीं था कि मार्केट यहाँ पर जो पहुँचा है गिरता हुआ यहाँ से, इसके बाद भी मार्केट और ऊपर कंटिन्यू करने वाला है। हमें क्या लग रहा था, मार्केट लगता और नीचे जाए। तो हम कभी मार्केट को टाइम ही नहीं कर सकते कहाँ से मार्केट यूटर्न मारने वाला है, या कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी एसआईपी मदद करता है। एसआईपी किस तरह से मदद करता है? मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पर इसी पे कैंडल में मान लो इन्वेस्ट करा होता, तो 2020 के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी होती 18,000 के लेवल के आसपास। एक साल बाद मार्केट अभी वहीं पर ही है, तो लमसम में उसको कोई रिटर्न नहीं मिला। लेकिन मान लीजिए वो कंटिन्यू एसआईपी करता रहता, मार्केट गिरते रहती, वो हर महीने इसमें अपना एसआईपी करता रहता, मार्केट गिरता रहता, एक लेवल के बाद दोबारा मार्केट फिर उठना शुरू होता। तो उसकी जो एसआईपी की, क्योंकि एसआईपी वो हर मंथ कर रहा है, तो उसकी एवरेजिंग होती जा रही है नीचे की प्राइस के पास। तो जब मार्केट वापस ऊपर मूव करना शुरू करेगा, तो उसके पास ये जो एसआईपी जितने भी खरीदे हैं, इन एसआईपी की एवरेजिंग की वजह से उसका यहाँ पर एक साल बाद जो मार्केट वापस यहाँ पर आएगा, उसके पास कुछ रिटर्न जरूर बना होगा। भले उसका लमसम नेट टू नेट नो प्रॉफिट नो लॉस में होगा, और उसके एसआईपी में रिटर्न जनरेट होंगे, क्योंकि जो सबसे नीचे की बाइंग होंगी वो भी तो ऊपर जा रहा है ना, और जिसने जो यहाँ भी बाइंग की होगी वो नेट टू नेट स्क्वायर ऑफ हो रहा होगा। मतलब ये कि एसआईपी आपको क्या करता है, एवरेजिंग करने में मदद कर देता है। जब मार्केट क्या होता है, कंटिन्यूसली डाउन में जा रहा होता है, हम तब भी एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, तो हम मार्केट को और सस्ते में बाय करते रहते हैं, क्योंकि जो मार्केट वापस जब यूटर्न मारेगा, तो ये जो हमने जो लो पे बाय करा है वो हमें एक रिटर्न जनरेट करके देगा। और जब तो समझिए दो इंसान थे, एक ने सिर्फ लमसम करा, तो एक साल बाद उसको क्या रिटर्न मिला? कुछ नहीं। एक इंसान मान लीजिए जिसने एसआईपी भी करी थी साथ में लमसम के साथ साथ, तो उसको लमसम में चलिए मान लीजिए कोई रिटर्न नहीं मिला, लेकिन एसआईपी में रिटर्न मिला ना। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट अगर दोबारा और ऊपर कंटिन्यू करता है, तो उसका लमसम वाला तो रिटर्न देगा ही, साथ में उसकी एसआईपी जो नीचे में एवरेजिंग हुई होगी, वो एसआईपी भी रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने कि आपको लमसम के साथ साथ एसआईपी दोनों ही करना चाहिए। तो अब आप ये तो समझिए कि लमसम और एसआईपी साथ में करना चाहिए, पर हम ये साथ में कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल है। आप एसआईपी जो भी आपकी चल रही है वो आप मंथली उसे कंटिन्यू करिए, और लमसम की बात है तो इसका कोई रूल नहीं है, थंब रूल कि आप हमेशा कब मार्केट में आपको ऐसे लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लमसम के लिए एक ये फॉलो कर सकते हैं कि कभी मार्केट 5% ज़्यादा करेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, 5% 7%, तो आप एक टॉप अप अमाउंट डाल सकते हैं, मतलब एक लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। लेकिन ये कोई बिल्कुल थंब रूल नहीं है, ये कोई जेन्युइन मेथड नहीं बता रहा मैं कि हाँ 5% ही गिरे तो अभी आपको लमसम करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, आपको लगता है थोड़ा मार्केट ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, जैसे यहाँ पर मार्केट लगभग 5.5% करेक्ट हुआ है, 5%, तो यहाँ पर आप लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। लेकिन ये आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो भी है उनसे सलाह ले कर सकते हैं। यहाँ मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको लमसम तभी करना चाहिए जब 5% गिर जाए। हो सकता है आप 7% या 10% जब करेक्ट हो तब आप करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पर एग्जांपल में मार्केट लगभग यहाँ पर करेक्ट हुआ 6% के आसपास, तो यहाँ पे लमसम डाल सकते थे। थोड़ा और करेक्ट हुआ, फिर दोबारा लमसम डाल दिया, और करेक्ट हुआ और लमसम डाल दिया, टॉपअप। तो ये टॉपअप करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से और मार्केट कंडीशन क्या चल रही है। अगर मार्केट थोड़ा ज़्यादा डाउन हो चुका है तो आप एक टॉपअप अमाउंट जरूर डालें, क्योंकि टॉपअप जो होता है वो आपको एवरेजिंग करने में मदद करेगा, और मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगा तो उससे बेनिफिट होगा। और एसआईपी हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं आप, चाहे मार्केट का कोई भी ट्रेंड हो, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, मार्केट अगर हाई हो या मार्केट लो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एसआईपी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
लेकिन ये बिल्कुल कोई हार्ड रूल नहीं बता रहा है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है हाँ कि आप SIP करते रहिए, लमसम करते रहिए, पैसे बनेगा। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आप इसके लिए अपने जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह ले। मेरी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए हाँ कि आप SIP वैसे लमसम का जो क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से तो ये गलत सवाल है कि लमसम वैसे SIP ना हो करके हमें लमसम के साथ साथ SIP भी करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।